हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और आपकी भी ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। तो करेंट एनर्जी में कैंडल वैक्स रीडिंग में देखती हूँ आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, आप दोनों का मूड इस वक्त कैसा है, ये देखना चाहते हैं। आज पूरे दिन आप लोग क्या फील करने वाले हो एक दूसरे के लिए। तो आप दोनों की भी ये करेंट एनर्जी है डियर। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए है। जिनके क्रश है उनके लिए। लेकिन डियर, इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर वीडियो को सुनना है, लेकिन खुद पर फोकस करना है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। डियर, आप लोग कमेंट में जो लिखते हो पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग के लिए डियर करती हूँ, बट आप लोग को मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि शायद ही किसी में छूटता हो डियर, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी होते हैं, आप डायरेक्ट मेरे ईमेल आईडी पे ही कांटेक्ट करें। मैं कमेंट में जवाब नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। इसलिए जो भी बात करना है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, ठीक है डियर। तो चलिए आप दोनों की एनर्जी देखती हूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, ठीक है। आप दो पूरे दिन भी देख लूंगी, पूरे दिन की भी एनर्जी क्या रहने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है और ये जितना रेजनेट करना है डियर करता है उतना ही आप रखो, ठीक है। ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रहा है तो इसको जरूर देखिए, ठीक है। चलिए जस्ट गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा। जस्ट गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा। देखिए डियर, आप दोनों में अभी भी जो कहा जाए डिस्टेंस है, बीच में थर्ड पार्टी आई है। मैं बोल दे रही हूँ थर्ड पार्टी है, देखिए थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, चाहे वो जिस प्रकार का हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, या फिर आपके पार्टनर अलग सिटी में रहते हो, ठीक है। डिस्टेंस तो दिख रहा है, बट डियर आप दोनों खुश मुझे नहीं दिख रहे हो, अपने अपने लाइफ में खुश नहीं दिख रहे हो। और यहाँ पे कुछ लोग गिल्ट की एनर्जी में है, दोनों ही गिल्ट की एनर्जी में है। कुछ लोग परेशान है, कुछ लोग, कम लोग मैं देख पा रही हूँ कि अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छे मूड में हैं। लेकिन बहुत व्यूअर्स मेरे, बहुत उनके पार्टनर अभी बहुत स्टक है, बहुत पेन में है, और आप भी डियर, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए डियर, मैं यहाँ जो देख रही हूँ, हो सकता है सुबह सुबह उठने के बाद ही आपको ऐसी एनर्जी पिक हुई हो, या फिर आपको अच्छा फील हुआ होगा। उससे ज्यादा कई मेरे व्यूअर्स को रोने का दिल कर रहा होगा। अजब सा मन में घबराहट होना, बेचैनी होना, एक अकेलापन, बहुत सवाल जवाब करना अपने पार्टनर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अगर मैरिड लाइफ है उसको लेकर, कहीं ना कहीं वो खुशी, वो पीस, वो शांति आपको नहीं मिल रही है। इतना है कि आपके लाइफ में ऑप्शन भी है, ठीक है। ऑप्शन मतलब आप मैरिड भी हो सकते हो, या फिर आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं। फिर भी आप घूम फिर कर अपने पार्टनर के बारे में सोचे जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो मैं क्या करूं, कितना इंतजार करूं, क्या मेरी किस्मत में लिखा है। इस तरह की एनर्जी आप लोग की हो सकती है। कुछ व्यूअर्स मैं देख रही हूँ अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस सोलमेट जर्नी, ट्विन जर्नी को आपने समझ लिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स मेरे सेलिब्रेट करने की एनर्जी में है, उससे ज्यादा मेरे व्यूअर्स स्टक की एनर्जी में है, रोने की एनर्जी में है, दर्द की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में। क्या उनसे गलती हुई, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है डियर, ठीक है। यहाँ मैं बोल दूं कि आपके पार्टनर, यहाँ पे आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर की बहुत हैवी एनर्जी है। कुछ लोगों की ही मैं देख पा रही हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट डियर बहुत ही हैवी एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। और उनका दिल और दिमाग में ऐसा मतलब चल रहा है कि जैसे जीवन ना एक जीना दुश्वार हो गया है, ठीक है। मतलब सांसें तो ले रहे हैं लेकिन थम थम के चल रही, मतलब कहने का मतलब कि कोई फायदा नहीं इस जीवन का, एक अधूरापन, एक अकेलापन। उनका मन नहीं लग रहा है डियर, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। ना आपसे वो सारी बातें शेयर कर पा रहे हैं, ना ही किसी और के साथ। अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ही रो रहे हैं, लेकिन होता है ना कि अंदर से रोता हुआ इंसान जो होता है वो सो नहीं करता है, लेकिन ये अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं और बहुत ही अकेलापन। इन्हें भी कोई अगर मिल जाए डियर साथ देने वाला, तो कहीं ना कहीं गले लगाकर वो भी रो पड़े। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ हैवी एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को है, ठीक है। लेकिन मेरे व्यूवर्स, आपके लाइफ में अगर कोई चॉइस है, या फिर मैरिड है,
या फिर फैमिली आपके बच्चे हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी खुद को थोड़ा बैलेंस कीजिए, पेशेंस रखिए, खुद को कंट्रोल रखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता हो, ठीक है, आपके कोई क्रश है या फिर आपकी तरफ कोई ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो। कभी मूड स्विंग होता है कि क्या करूं, अगर मैरिड हो तो फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कोई ऑप्शन है तो वहां भी आप एक बार मौका देखना चाहते हो कि लूं, लेकिन ये आपसे नहीं हो पा रहा है डियर, ठीक है। लेकिन जो भी आपको कोई भी आपको पसंद करता है, सोशल मीडिया पे हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं भी हो डियर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आप पर नजर तो रख रहे हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज है, क्या आप उनको लाइक करते हो, पसंद करते हो। कुछ लोग हैं, कुछ लोग के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स आप जानते भी हो, ठीक है, कुछ व्यूअर्स आप जानते भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स ना भी जानते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोल दूं डियर कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से परेशान है, क्योंकि ना उनको छोड़ पा रहे हैं और ना ही निकल पा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी की गेम ऐसी चल रही है डियर, ऐसी गेम चल रही है कि मतलब अब मैं क्या बोलूं, उस जगह आप भी हो तो आपको भी मुश्किल होगा वहां से निकलना, क्योंकि यहाँ लोमड़ी की चाल चल रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी को लेकर भी थोड़ा इमेज है सोसाइटी में, मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली हो सकती है, तो इमेज है। लेकिन जो प्लानिंग कर रही है थर्ड पार्टी सोसाइटी समाज के सामने कि ये मेरे है, मेरा दिस डेट सोसाइटी के सामने दिखाना बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। और ऐसा इमेज मतलब दिखाना कि आपके पार्टनर निकल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का घुटन हो रहा है कि मैं वहां से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। और थर्ड पार्टी जो गेम खड़ी, उनकी भी अच्छी पर्सनालिटी है, थोड़ी सोशल मीडिया पे है, उनकी भी थोड़ी अच्छी पर्सनालिटी अब पहले से बन रही है। पहले कुछ था, अब थोड़ा ज्यादा ही दिखावा करने लगे, क्योंकि आपके बारे में पता है डियर, ठीक है। और आपके बारे में जो पता है तो कहीं ना कहीं वो अपना चाल चलिए, दिमाग चले कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं इमेज का, सोसाइटी समाज से डरते हैं, और ऐसा गेम खेलेगा कि चाह कर छोड़कर भी वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी, कुछ व्यूअर्स आप मैरिड भी हो, कुछ लोग अनमैरिड भी हो, कुछ लोग सिंगल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको जो रेजोनेट करता है आप रख लीजिए डियर। लेकिन यहाँ पे बहुत साजिशें रची जा रही है आप और दोनों के खिलाफ, मतलब इस तरह आपके पार्टनर को तैयार किया जा रहा है। मतलब एक नहीं होता है, इसी को कह रहा है दम घुटना, वहां से कैसे निकलूं, क्या करूं, जीना दुश्वार हो गया, ना जी पा रहे हैं ना ही निकल पा रहे हैं, ना आपकी तरफ एक्शन ले पा रहे हैं, ना ही वो खुलकर इजहार कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चाल चल रही है थर्ड पार्टी ना, वहां ये कंफ्यूज है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मतलब बहुत सवाल जवाब आपको पास्ट को लेकर चल रहा है दिमाग में, मैरिड लाइफ को लेकर चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है डियर। मुझे लग रहा है बहुत हेडक, बहुत आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को हो सकता है हेडक हो, डिप्रेशन हो, हेल्थ इश्यू हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जहाँ पे ये अगर दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ये अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज्यादा घुट रहे हैं, जिससे इनकी हेल्थ इश्यू दिखाई दे रही है डियर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि आपकी हीलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको रोने का दिल कर रहा है, हैवी एनर्जी महसूस हो रहा है, तो आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करे, लेकिन जानबूझकर भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ के लिए पेरेंट्स भी है डियर, किसी के लिए फैमिली भी है, ठीक है। तो ये बंदा बहुत ही अंदर अंदर दर्द में है, ना वो कहा ना वो बाहर निकल पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब एक कसम है, दर्द में है। लेकिन आपने सोचा, आपने इंतजार किया, जबकि ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन रहे, कभी भी आपसे बात शेयर नहीं की, लेकिन ये चाहते हैं खुद से आपसे बात करना, बात को शेयर करना, लेकिन ये खुद को रोक रहे, क्योंकि जहां यहाँ चाल चल रही है आपके पार्टनर समझ रहे हैं, बट तभी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये दर्द सहना मंजूर करे, ये खुद इनकी हेल्थ इशू होती दिखाई दे रही है डियर, सेपरेशन, दर्द, पेन, लेकिन क्या करे, मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आप कुछ दिमाग लगा, या फिर आपकी मैरिज की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज हो, या फिर पेरेंट्स ने आपको ऑप्शन दिया हो मैरिज करने का, जहां अपने पार्टनर का आप इंतजार कर रहे हो, जहां बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लेकिन वहां पार्टनर की जो लाइफ में पेरेंट्स है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं डियर कि आपसे मैरिज हो, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डिप्रेशन में है।
होता है ना आपके लिए, मतलब क्या बोलूं, दिल अगर निकाल दिया जाए, लेकिन ये समाज है, दुनिया है, सोसाइटी है, 3D दुनिया है, तो बहुत कुछ दिखावे की दुनिया होती है। रियल प्यार का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्यार के बिना सृष्टि भी नहीं चलती है। लेकिन पेरेंट्स ये समझने को, सुनने को मजबूर है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत गहरा चाल चल रही है और कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के। सब डिवाइन की प्लानिंग है, जो भी होगा डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं। डियर, मैं बोलूंगी कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, खुद को हील करना है, तो अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि आप पास्ट को लेकर कभी कभी ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कभी कभी बहुत रोने का दिल कर रहा है, रात भर सोते नहीं हो, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखती हूँ डियर यहाँ पे। एक गाना आ रहा है डियर, मैं चैनल सॉन्ग में गा देती हूँ, है ना। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार पनाह होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम ना जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। तो डियर, यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके रिश्ते का एहसास हो रहा है और ये कहना चाहते हैं, कुछ भी हो, इन्हें एहसास है इस रिश्ते का, कुछ ना कुछ इनका रिश्ता खास है आपके साथ, जो कि सब कुछ होते हुए भी आपके बिना ये अधूरा फील कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जन्मों का रिश्ता है और ये कहना चाहते हैं मेड फॉर ईच अदर। कहीं ना कहीं डियर, ये पर्सन, मैं बोल रही कि ये पर्सन जितना टूटा हुआ फील कर रहे हैं, जितना ये अंदर ही अंदर हो रहे हैं, लेकिन डियर आप तो रोकर अकेलेपन में निकाल लेते हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, आपको हीलिंग भी मिल जाती है। लेकिन उस पर्सन का क्या कि उसके ऊपर बर्डन, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर से प्यार से भी मैनिपुलेट करना। देखिए, थर्ड पार्टी है जो चाल चल रही है, प्यार से भी मैनिपुलेट करना, यहाँ ये काम हो रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। और ये आप जो भी थर्ड पार्टी ये जानता है, ये जानती है कि इनकी इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, ये कुछ भी करेगा। इसलिए बंदा जो भी है थोड़ा परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर सोच जरूर रहा है, लेकिन ये दर्द में है, ये दर्द में है, निकल भी नहीं पा रहे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा ये मिस कर रहे हैं। ये पूरे दिन देखा जाए तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी, बहुत ही हैवी एनर्जी रहेगी। डियर, आपको अचानक से मूड स्विंग होगा, कभी कोशिश करोगे कि मैं खुश रहूं, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा रोने का दिल करेगा और कुछ व्यूअर्स रो भी पड़ोगे। और रात में आप सो नहीं पाते हो, करवटें बदलते हो, बेचैनी होती तरफ होती है, और पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर भी आप के पास ऑप्शन है, आप चाहते हो कि मैं उधर से मूव ऑन कर दूं और अपने लाइफ में जीना शुरू कर दूं, या फिर आपके कोई क्रश है, या फिर आप मैरिड हैं, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज की बात हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन है जहां आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, बट ये नहीं हो पा रहा है और आप अपने पार्टनर के ख्यालों में रहते हो। बहुत दर्द में आप भी हो और आपके पार्टनर भी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। डियर, मैं सुबह से ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत अकेलापन आप दोनों को एक दूसरे के बगैर। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, थर्ड पार्टी बहुत बुरा चाल चल रही है, ये इतना याद रखना। देखिए, मीठा सुई बनकर ना आपके पार्टनर को चुभो रही है, जो कि पार्टनर तो समझ पा रहे हैं लेकिन चाह कर भी नहीं निकल पा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, फैमिली, अगर मैरिड लाइफ है तो ये बहुत ही वहां पे मतलब कसम है। मतलब होता है ना, जीना दुश्वार हो जाना, बस जिंदगी मतलब सांस है तो चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो झेल रही है, लेकिन पीस और शांति आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो मैं बता देती हूँ साइन भी डियर, बहुत ही स्ट्रांग मुझे लियो दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मुझे टॉरस दिख रहे हैं, बहुत कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एरिस दिख रहे हैं, लिब्रा भी दिख रहे हैं, जेमिनाई भी दिख रहे हैं डियर। देखिए, थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रांग है, इसको आप ही देख लो ना, देख लो, यहां से यहां ही देख लो, ये देखने क्या एनर्जी है डियर।
तो थर्ड पार्टी बहुत गहरा चाल चल रही है डियर, समझ में नहीं आ रहा। आपके पार्टनर थक चुके हैं कि ना मैं निकल पा रहा हूँ ना आपकी तरफ, मतलब इनकी पीस और शांति खत्म हो गई डियर, और इस कारण इनकी हेल्थ इशू होने वाली है, हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है। इनसे अच्छे से काम नहीं हो पाएगा डियर, ये अंदर अंदर रो रहे हैं, अपनी दर्द को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ से भी कार्ड देख लेती हूँ डियर, इसलिए थोड़ा हैवी एनर्जी है, रोने का दिल करता है डियर, रो लीजिए, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी बाबू कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ ज्ञान देखिए, ज्ञान के बारे में सोचिए, और हो सकता है तो कुछ नॉलेज को बढ़ाइए। और देखिए द मास्टर की एनर्जी आई है, तो आप अपने लीडरशिप की क्वालिटी को देखिए, आपके अंदर बहुत कुछ है, ढूंढिए आपके अंदर क्या कुछ है। आप एक लीडर हो, अपने अंतर आत्मा से जुड़िए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अंतर आत्मा से जुड़ना है, और ये डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप में वो क्वालिटी है, ठीक है, आप में वो क्वालिटी है जो आपके अंदर है। बस अपने आप को ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। हो सकता है तो स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, वहां आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा, और ज्ञान को अपना बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात ये जो द मास्टर की कार्ड है ये आपके लिए है कि अपनी ज्ञान को बढ़ाइए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाइए, बुक पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, और जितना हो सके आप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। रोने का दिल करता है डियर, तो आप पेड़ पौधे के पास जाके रो लीजिए, क्योंकि अर्थ मदर को देखिए हीलिंग भी चाहिए, और आपका दर्द जो अर्थ मदर समझती है एक माँ की तरह है, तो वो आपके दर्द को दूर कर सकती है। लेकिन कहना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स अर्थ मदर कि आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी है, आप मास्टर हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है उनको ढूंढिए, ठीक है, ज्ञान की तरफ जाइए, नॉलेज की तरफ जाइए। आप एक पेड़ पौधे के पास जाइएगा, उनसे भी बात कीजिएगा, वहां भी आपको नॉलेज मिलेगा डियर। यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि हो सकता है आज पूरे दिन में कभी भी हो सकता है आपसे कोई हेल्प मांगे, ठीक है, कहीं भी अगर आपका इंट्यूशन भी बोल रहा है कि मुझे हेल्प करना है, तो किसी को भी आप चैरिटी कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई अचानक से कोई कुछ खाने के लिए मांगता है, या फिर पानी मांग रहा है, या फिर कुछ या मनी पैसे भी कुछ मांग रहे हैं, उसको दीजिए, ठीक है। किसी रूप में आपके तरफ आपके स्पिरिट गाइड आपसे, या आपके गॉड, आपके एंसेस्टर, यूनिवर्स, आपके जो भी इष्ट हैं, आपसे कहीं ना कहीं किसी तरह से आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं, आपका इम्तिहान ले सकते हैं, आपकी भावना को पकड़ सकते हैं। कोई भी किसी रूप में आपकी तरफ कोई भी आकर अगर मदद मांगता है तो दिल खोलकर उनको हेल्प कीजिए डियर, ठीक है। तो चलिए बॉटम ऑफ डेक से द मास्टर ये आपके लिए है, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी टैलेंट है उसको निकालिए बाबू, ठीक है। चलिए, ओहो क्या बात है, कुछ तो चेंज आ रहा है डियर, माइंड आपका डिस्टर्ब है, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, न्यू विजन, कुछ नए रास्ते की तलाश में है आपके पार्टनर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ देखती हूँ, कुछ तो चेंजेस आ रहा है डियर, ठीक है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी है, तो मैं यहाँ बोलूंगी आप अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को समझे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है डियर, और माइंड का आया है, और साइलेंस का आया है, न्यू विजन का आया है। तो मैं यहाँ जो मैंने बोला कि अपनी नई दिशा को देखिए, कुछ नॉलेज लीजिए, तो हो सकता है कि आप कुछ नई दिशा को ढूंढ रहे, या फिर आपको नई दिशा मिल रही है, आपके पार्टनर का भी है डियर, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर अभी बिल्कुल शांत है, साइलेंस में, मैंने क्या बोला, स्टक है, दुखी परेशान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए डियर, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपके पार्टनर के लाइफ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों को माइंड डिस्टर्ब है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप बहुत सवाल जो आप पास्ट को लेकर कर रहे हो, पार्टनर को लेकर कर रहे हो, कुछ ना कुछ है डियर जो आप बहुत डिस्टर्ब हो। और यहाँ देखिए, यहाँ साइलेंस में आपके पार्टनर भी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, नई दिशा की खोज में हो आप दोनों। हो सकता है आपका कोई ऑप्शन भी, मैंने क्या बोला, कोई ऑप्शन भी है, और कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। तो मैं यहाँ बोलूंगी कि अपना जितना हो सके खुद को हीलिंग करें, अपने दिमाग को कहीं लगाएं जहां से आपको कोई नॉलेज मिल रहा है, बुक पढ़े, स्पिरिचुअल बुक है, गीता है, रामायण है, जो भी आप धर्म के अपने अपने बुक आप पढ़िए, ठीक है। उसमें आपकी ग्रोथ है, आप नेचर से भी कनेक्ट होते हो, वहां भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको नई दिशा मिल सकती है डियर। तो मैंने जो बोला उस पर फोकस रखिए, अगर रोने का दिल करे आप जाइए, पेड़ पौधे के पास रोइए, वहां भी आपको कोई ना कोई
आपको वहां से आंसर मिलेगा डियर, कोई नया रास्ता आपको मिलेगा। आपके पार्टनर बिल्कुल शांत हैं, बहुत ही डिस्टर्ब हैं, यहाँ दोनों मिरर कर रहे हो डियर, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं पार्टनर के लाइफ में, आपके लाइफ में, ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी जो यहाँ एनर्जी है बहुत ही हैवी एनर्जी है, तो मैं बोलूंगी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाइए डियर। गॉड ब्लेस, थैंक यू।